हाय, जरा सोचो आप स्कूल के एक ऐसे बच्चे हो जिसे देख सभी बच्चे चिढ़ाते हो, लेकिन एक दिन आपके अंदर एक ऐसी पावर आ जाए जिससे कि आप जो भी फील करते हो उसे दूसरे को भी फील करा सकते हो और इस तरह तुम स्कूल के फेवरेट स्टूडेंट बन जाओ और लड़कियां तुम पर मर मिटने लगे। मूवी का नाम है अनहीलर और चलिए मूवी को शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत एक बूढ़े आदमी के साथ होती है जिसका नाम फ्लेगर होता है। फ्लेगर एक जगह पर वर्चुअल कर रहा होता है, तभी उसे एक जोर का झटका लगती है और वो दूर जाकर गिरता है। फ्लेगर जब वापस उठता है तो उसे पता चलता है कि उसका वर्चुअल खत्म हो चुका है और उसकी पावर उसे मिल चुकी है। इसी के साथ यह सीन कट होती है और हम मूवी के लीड कैरेक्टर केली को देखते हैं। केली में एक खासियत होती है कि वो कागज वगैरह खाया करता है। केली जब शॉपिंग करने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसके कुछ क्लासमेट मिल जाते हैं। वे लड़के केली को चिढ़ाते हैं, लेकिन तभी केली का बचपन का फ्रेंड डोमनी यहाँ पर आ जाती है। डोमनी उन लड़कों से बातें करती है जिससे कि लड़के और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और केली को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। लेकिन तभी दुकान की ओनर यहाँ पर आ जाती है और उन लड़कों को यहाँ से भगा देती है। इसके अगले दिन केली जब स्कूल पहुँचता है तो वहाँ पर केली की कचरे वाले डिब्बे में डालने की वीडियो वायरल हो चुकी थी। सभी बच्चे केली का मजाक उड़ाते हैं जिससे कि केली एकदम शांत रहता है और अपने घर के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रेडल होता है। रेडल उसी जगह पर होता है जहाँ पर फ्लेगर को शक्तियाँ प्राप्त हुई होती है। दरअसल रेडर के ही पूर्वजों की यह शक्तियाँ होती है और रेडर का काम उन शक्तियों को प्रोटेक्ट करना होता है। दूसरी तरफ हम केली को फिर से देखते हैं जो कि कागज वगैरह खाने के चलते बीमार पड़ गया होता है। उसकी माँ एक डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर एक दवाई देकर वहाँ से चला जाता है। अब हम फ्लेगर को देखते हैं जो कि लोगों को इकट्ठा करता है और उन लोगों से कहता है कि मैं तुम लोगों को ठीक कर सकता हूँ। उसके पास एक बूढ़ी औरत आती है जिसके पेट में दर्द होता है और घुटनों में भी दर्द होता है और वह ठीक से चल भी नहीं रही होती है, लेकिन फ्लेगर उसे जैसे ही छूता है वह बूढ़ी औरत ठीक हो जाती है, जिसे देख सभी लोग ताली बजाते हैं। लेकिन वहाँ पर केली की माँ भी होती है जो कि फ्लेगर को अपने घर इनवाइट करती है जिससे कि केली को ठीक होने में कुछ मदद मिल जाए। लेकिन उन लोगों के बीच रेडल भी होता है जो कि फ्लेगर से कहता है कि यह शक्तियाँ उनकी पूर्वजों की है और उसे वह मांग करता है। लेकिन फ्लेगर उससे गुस्सा हो जाता है और वह शक्तियाँ कभी न देने को कहकर वहाँ से चला जाता है और फ्लेगर केली के घर जाता है जहाँ पर वह केली को छूता है, जिससे कि फ्लेगर को केली का पूरा दर्द महसूस होने लगता है। लेकिन फ्लेगर दूसरी बार जब केली को छूता है तो फ्लेगर का पूरी शक्तियाँ केली के पास चली जाती है और फ्लेगर की वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले दिन केली जब अपने साइकिल ठीक कर रहा होता है तभी उसके हाथ पर एक कट लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वह कट अपने आप ही ठीक हो जाता है, जिससे कि केली को यह मालूम हो जाता है कि उसके अंदर कुछ सुपर पावर शक्तियाँ आ गई है। केली वह स्कूल जाता है जहाँ पर वो डोमनी से मिलता है। डोमनी से वह बातें ही कर रहा होता है तभी वहाँ पर रीड आ जाता है और केली को फिर से बुलिंग करने लगता है। रीड केली को एक पंच मारता है, लेकिन केली को वह पंच न लगकर खुद रीड को लग जाती है, जिससे कि रीड और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और केली के सर पर बीट करता है। लेकिन इस बार भी केली को यह बीट न लगते हुए खुद रीड को ही सर पर लग जाती है, जिससे कि रीड यहाँ से भाग जाता है। अब केली को यह मालूम हो जाता है कि उसे जो भी हर्ट करने की कोशिश करेगा वह खुद ही हर्ट हो जाएगा। इसके बाद केली अपने घर जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। केली अपने माँ को अपने ऊपर पिंच करने को कहता है और उसकी माँ ऐसा ही करती है, लेकिन केली का इस पर कोई भी असर नहीं होता है, जिससे कि वे दोनों काफी खुश हो जाते हैं और वे दोनों और भी कुछ ट्राई करने को कहते हैं, जिससे कि ये दोनों को यह मालूम हो जाए कि केली के अंदर और भी क्या क्या शक्तियाँ है। केली अपने ऊपर आग को लेकर ट्राई करता है, लेकिन आग भी केली का कुछ भी नहीं बिगाड़ती है। अब ये दोनों यह डिसाइड करते हैं कि इस बारे में वो किसी को भी नहीं बताएंगे। अगले दिन केली जब स्कूल जाता है तो वह डोमनी के रबर बैंड को देखता है। रबर बैंड को देखकर वो डोमनी के साथ सपने में इंटीमेट होने लगता है, जहाँ पर उसकी फ्रेंड सारा भी होती है। लेकिन रियल लाइफ में हम स्कूल में देखते हैं कि डोमनी और सारा वही फील कर रही होती है जो कि केली फील कर रहा होता है। केली इन दोनों को ऐसा करते देख उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और केली यहाँ से भाग जाता है। अब एक दिन केली जब अपने साइकिल से घर जा रहा होता है तभी उसे कुछ क्लासमेट मिल जाते हैं। वो क्लासमेट केली का पीछा करते हैं और उसे हर्ट करना चाहते हैं, लेकिन केली भागते भागते उन लोगों के गाड़ी के आगे आ जाता है, जिससे कि गाड़ी का एक टायर केली के सर पर चढ़ जाता है। लेकिन इसके अपोजिट गाड़ी चलाने वाला लड़का ही मारा जाता है।
लेकिन केली को भी काफी चोट आती है, लेकिन थोड़ी ही देर में केली पूरी तरह से ठीक हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर डोमनी और उसकी दोस्त आ जाती है। केली उन दोनों को सारी सच्चाई बता देता है, लेकिन तभी पुलिस और केली की माँ आ जाती है। पुलिस उन लड़कों से पूछती है कि आखिर क्या हुआ था। वे लड़के पुलिस को बताते हैं कि केली उनके गाड़ी के आगे साइकिल चला रहा था और उन लोगों का एक्सीडेंट करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर पुलिस विश्वास नहीं करती और केली से पूछने पर केली सारी सच्चाई को बता देता है। पुलिस केली की बातों पर विश्वास करती है और इस केस को यहीं पर समाप्त कर देती है। दूसरी तरफ हम रेडल को देखते हैं, जो कि फ्लोगर के कब्र के पास आता है। वहाँ पर उगे पौधे पर वो एक जादू कर देता है और यहाँ से चला जाता है। अब स्कूल में सारे बच्चे केली पर नजर रखने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों को दोस्त को केली ने मारा होता है। केली जब अपने काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर रेडल आता है। रेडल केली से पूछता है, क्या तुम फ्लेगर को जानते थे? केली उसे सारी सच्चाई को बता देता है, जिससे कि रेडल को यह मालूम हो जाता है कि फ्लेगर की सारी शक्तियाँ केली के अंदर आ गई है। केली अपने घर जाता है, लेकिन उसके माँ के सर में दर्द होता है। केली अपने माँ को दवा लेने के लिए वहाँ से जाता है, लेकिन केली पर नजर रख रहे उसके क्लासमेट यह जानते हैं कि केली की माँ यहाँ से गई है और केली अपने घर में है। इसीलिए वह केली को टेलर को एक गाड़ी में बांधकर उसे धक्का देते हैं, जिससे कि केली का टेलर गिर जाता है और घर में गैस लीक हो जाता है। केली की माँ यहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच लालटेन उसके हाथों से गिर जाता है और घर में पूरी आग लग जाती है और वो टेलर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। केली की माँ यहाँ पर मारी जाती है। केली यहाँ पर पहुँचता उससे पहले यह पूरा समाप्त हो गया होता है। पुलिस समझती है कि केली को काफी चोट आई है, इसीलिए उसे हॉस्पिटलाइज करती है। हॉस्पिटल में रेडल भी आ जाता है और पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है। उन लोगों से कहता है कि केली के अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई है जिससे कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाता है और वो शक्ति उसके पूर्वजों की है। दूसरी तरफ हम केली की माँ की कब्र के पास केली को देखते हैं, जहाँ पर उसके पीछे डोमिनिक भी होती है। लेकिन इन सभी को चले जाने के बाद केली फ्लोगर के कब्र के पास जाता है और वहाँ पर उगे पत्ते को खाने लगता है। खाने के बाद वो उल्टी करने लगता है, लेकिन पीछे खड़े सारा यह सब देख लेती है। अब पुलिस केली को हॉस्टल में डालने वाली थी, इसीलिए उसे एक वैन में बैठाकर ले जाती है। पुलिस केली से पूछती है, क्या तुम्हारा टेलर खराब था? लेकिन केली रास्ते में अपने क्लासमेट को देख लेता है और वह सारी बातें जान जाता है, इसीलिए वह पुलिस की वैन से कूद जाता है। उन लड़कों का वह पीछा करता है। वे लड़के एक नदी के पास जाते हैं, जहाँ पर वे नहाने लगते हैं। अब केली उन लड़कों के कपड़े के पास आता है। एक लड़के के कपड़े को उठाकर अपने गले में लगाता है और अपने गले को कसने लगता है। इसके अपोजिट वह कपड़ा जिस लड़के का होता है, वह लड़के की गला घोटने लगती है और वह लड़का पानी में ही मारा जाता है। अब केली उन लड़कों से कहता है कि मैं तुम लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तभी पीछे से पुलिस वहां पर आ जाती है और केली यहाँ से भाग जाता है। वे लड़के सभी पुलिस के सारी सच्चाई बता देते हैं। दूसरी तरफ केली डोमिनिक के पास जाता है और उसे सारी सच्चाई बता देता है, जिससे कि डोमिनिक केली को समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हारी माँ आज जिंदा होती तो तुम्हें ऐसा करने को कभी नहीं कहती, जिससे कि केली अब डोमिनिक की बातों को मान जाता है। दूसरी तरफ सारा नेल्सन के पास जाती है, क्योंकि सारा अपने मरे हुए दोस्त का बदला लेना चाहती है और वो केली की वीकनेस के बारे में जानती है। वे सारी बातें नेल्सन को बता देती है, जिससे कि वे दोनों उस पत्ते को लेकर उसका लिक्विड बना लेते हैं। अब नेल्सन जब खेल रहा होता है तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे वार्न देती है, लेकिन तभी वहाँ पर केली भी आ जाता है और नेल्सन केली के ऊपर उस लिक्विड का प्रेशराइज करता है, जिससे कि केली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब केली जब ठीक हो रहा होता है तभी नेल्सन उसके ऊपर गन तान देता है, लेकिन इसके अपोजिट नेल्सन ही मारा जाता है। और पुलिस वाला केली से कहता है, क्या तुम इस शक्ति से बाहर आना चाहते हो? केली इस शक्ति से बाहर आना चाहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी फ्लोगर के कब्र के पास जाते हैं, जहाँ पर रेडल भी होता है। रेडल यहाँ पर रिचुअल करता है, जिससे कि केली को काफी दर्द होता है। रेडल उससे कहता है कि केली के अंदर यह शक्ति बहुत दिनों से है, इसीलिए केली को अब मरना होगा। यह सुन डोमिनिक केली से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन तभी वह पुलिस वाला केली के ऊपर हमला करता है। इसी बीच डोमिनी मारी जाती है, लेकिन डोमिनी मरते मरते केली से कहती है कि तुम अपना शक्ति किसी को मत देना, जिससे कि केली अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह पुलिस पर हमला करता है। लेकिन उससे पहले वह कुछ कर पाता, पुलिस वाला केली को मार देता है। और पुलिस वाला रेडल से पूछता है, क्या तुम्हारी शक्ति तुम्हें मिल गई? लेकिन रेडल यहाँ पर ना में सर हिलाता है। इसके बाद वे लोग केली और डोमिनी के डेड बॉडी को ले जा रहे
रहे होते हैं, इसी बीच यहाँ पर डोमिनिक जाग जाती है और यहाँ पर हम सभी को मालूम हो जाता है कि केली की सारी शक्ति डोमिनिक के अंदर आ गई है। अब डोमिनिक इन सभी लोगों से अब बदला लेगी। इसी के साथ ही अब मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।